प्रश्न 13। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी? इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करें। तो दिया हुआ है घन की भुजा तो घन की भुजा को ए से लिखते हैं। तो ए बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। घन की भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आयतन निकाल लेंगे पहले। तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यू, यानी भुजा का क्यू, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो ए कितना है? 12। तो यहाँ पे 12 का घन करेंगे तो हो जाएगा 12 गुना 12 गुना 12। कितना आ जाएगा? तो 12 गुना 12 गुना 12 करने पे आएगा 1728। यहाँ पे लिखेंगे घन सेंटीमीटर। तो घन का आयतन ज्ञात हो गया है 1728 घन सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो लिखेंगे अतः प्रश्न से 8 घनों का आयतन बराबर 1728 घन सेंटीमीटर। तो 8 घनों का आयतन हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन का जो आयतन आया है वही आयतन हो जाएगा 8 घनों का आयतन हो जाएगा, क्योंकि उसी घन को 8 घनों में काटा जाता है। तो 8 घनों का आयतन हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर, क्योंकि उसी आयतन को काट करके 8 घनों में बांटा गया है। तो जिस घन का हम आयतन निकाले हैं उसी, तो यहाँ पे घन की भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर घन की भुजा का जो आयतन आया है उसी घन को काट करके 8 घनों में काटा गया है। उसी घन को 8 घनों में काटा गया है। तो 8 घनों का आयतन कितना हो जाएगा? 1728 घन सेंटीमीटर। अब देखिए घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? ए क्यू, यानी भुजा का क्यू। तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यू, लेकिन 8 घन है तो 8 गुना ए क्यू यहाँ पे लिखेंगे। 8 घन है तो 8 घनों का आयतन क्या हो जाएगा? 8 गुना ए क्यू बराबर हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि नए घन की भुजा क्या होगी, यानी हमको ए निकालना है। नए घन का आयतन क्या है? ए क्यू है। तो 8 घनों का आयतन हो जाएगा 8 गुना ए क्यू। तो अगर ए निकाल लें तो निकल जाएगा नए घन की भुजा। तो 8 गुना ए क्यू बराबर लिखेंगे 1728 घन सेंटीमीटर। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यू बराबर हो जाएगा 1728 बटा 8। 8 से इसको काट देंगे। 8 दूना 16, एक इधर गया 12 हो गया, तो 8 गुना 1 8 लगाएंगे। 4 इधर गया 48 हो गया, तो 8 छक 48, यानी कितना आ गया? ए क्यू बराबर आ गया 216। ए क्यू बराबर कितना आ गया? 216।
अतः ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 216 का घन, यानी 216 का घनमूल। देखिए ए क्यू है यानी ए का घन है, तो घन यानी ए का घात 3 है, तो इस घात 3 को जब बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो मूल में बदल जाएगा, यानी 216 का 3वां मूल हो जाएगा। इधर घात 3 है तो इधर 3वां मूल हो जाएगा, यानी 216 का घनमूल निकालना है हमको। तो लिख सकते हैं 216 को 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक 36, 36 छक क्या होता है 216। देखिए 6 गुना 6 गुना 6 हम लिख सकते हैं 6 छक 36, 36 छक 216। अब घनमूल में क्या होता है, देखिए 3 है, यहाँ पे 3 बार 6 आया है और यहाँ 3 है, यानी 1 बाहर हो जाएगा। तो ए बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ए क्या था, नए घन की भुजा, तो लिखेंगे अतः नए घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा था कि नए घन की भुजा क्या होगी, तो नए घन की भुजा क्या होगी, नए घन की भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करें। दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है 6a², यानी 6 गुना भुजा का वर्ग। ए हो गया भुजा, घन की भुजा को ए से लिखते हैं, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। अब कह रहा है कि दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करें। अतः अनुपात बराबर, अब देखिए अनुपात निकालने के लिए भागा देना पड़ता है, ठीक है। तो 6 गुना ए के जगह पे 12 लिखेंगे और 12 का वर्ग कर देंगे, 6 गुना 6 का वर्ग कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए कह रहा है कि दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहला जो घन था उसका भुजा कितना था 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ए के जगह पे 12 लिखेंगे, क्योंकि घन की भुजा को ए से लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ए की जगह पे 12 लिखेंगे क्योंकि अनुपात निकालना है। अब जो नए घन की भुजा आया है वो 6 है, तो ए की जगह पे 6 लिखेंगे, तो 6 गुना a², देखिए 6a²। तो जो पहले का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 गुना 12 गुना 12 बटा 6 गुना 6 गुना 6। तो 12 का वर्ग है तो 12 गुना 12 लिख लेंगे, 6 का वर्ग है तो 6 गुना 6 लिख लेंगे। 6 से 6 कट गया, 6 दूना 12 कट गया, 6 दूना 12 कट गया, कितना आ गया, आ गया 4 बटा 1। देखिए 2 गुना 2 क्या होता है 4, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। तो अनुपात कितना हो गया 4:1। तो कह रहा था कि दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, तो दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया 4:1। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।